सीएम कॉलेज दरभंगा के सूत्रधार एवं संस्थापक सचिव के रूप में पंडित गंगाधर मिश्र समाजसेवी, न्यायविद एवं शिक्षा प्रेमी साधक थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लोग उन्हें गंगाधर बाबू कहने लगे। वे तत्कालीन दरभंगा महाराज सर कामेश्वर सिंह के अधिकृत राज अधिवक्ता थे। वे मिथिला क्षेत्र की आर्थिक दशा से काफ़ी चिंतित व गंभीर रहते थे, जिसका निदान वे शिक्षा का अलग जगाकर रोजी रोजगार प्राप्ति तथा बेरोजगारी को दूर करना चाहते थे। वे मिथिला में एक महाविद्यालय की स्थापना के लिए हमेशा चिंतित रहते हुए दरभंगा बार एसोसिएशन के सदस्यों से महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जो स्वीकृत हुआ और एक दान पेटी में इस हेतु अधिवक्ताओं ने कमाई के कुछ अंश डालने प्रारंभ किए। 15 अगस्त 1937 को महाविद्यालय स्थापना का संकल्प लिया गया तथा गंगाधर मिश्र उसके संस्थापक सचिव बनाए गए। उनके सत्य प्रयास से मिथिला के एक वैभवशाली व्यक्तित्व बाबू साहेब चंद्रधारी सिंह ने 51,000 का दान दिया, जिससे मिथिला महाविद्यालय का नाम चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय हो सका। प्रारंभ में यह महाविद्यालय एक निजी भवन में लहरियासराय में चलता था। 1938 सत्र से ही पठन पाठन प्रारंभ हुआ। बाद में कॉलेज दरभंगा टावर के पास स्थित गोल मार्केट में स्थापित हुआ, जो वर्तमान में चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय है, जबकि कला और वाणिज्य संकाय किला घाट के बागमती नदी किनारे स्थापित किया गया। वर्तमान चंद्रधारी महाविद्यालय परिसर को गंगाधर निकेतन के नाम से जाना जाता है। उक्त व्याख्यान देते हुए पंडित गंगाधर मिश्र के पौत्र अधिवक्ता डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र ने कहा कि गंगाधर बाबू की प्रतिभा और प्रखरता से प्रभावित होकर बिहार बार एसोसिएशन पटना ने 1946 में चंद्रधारी मिथिला विधि महाविद्यालय के नाम से विधि महाविद्यालय स्थापना की स्वीकृति दी। उन्होंने मिथिला में नारी शिक्षा की आवश्यकता महसूस करते हुए 1943 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर की पत्नी लेडी रदरफोर्ड के नाम पर एक बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना लहरियासराय में की, जो 1911 ईस्वी में स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी बाबू रामनंदन मिश्र के नाम पर परिवर्तित हुआ। सीएम कॉलेज के संस्थापक के रूप में पंडित गंगाधर मिश्र मिथिला के मालवीय के रूप में सम्मानित हुए तथा उनकी प्रेरणा से मधुबनी के वैभवशाली व्यक्तित्व बाबू रामकृष्ण पूर्वे ने मधुबनी में रामकृष्ण महाविद्यालय की स्थापना 1940 ईस्वी में की। गंगाधर मिश्र प्रख्यात समाजसेवी के रूप में जाने जाते थे। उनका मानना था कि मिथिला का विकास तब तक नहीं होगा जब तक समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का अंत सदा के लिए न हो जाए। उन्होंने दहेज प्रथा तथा घृणित जाति प्रथा को दूर करने का सार्थक प्रयास किया। वे अखिल भारतीय मैथिली महासभा के सचिव के रूप में विधवा विवाद तथा छुआछूत उन्मूलन के प्रस्ताव रखे। उन्होंने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के बंटवारे के आधार पर मिथिला राज्य की परिकल्पना की थी। शिक्षा अनुरागी गंगाधर मिश्र टाइफाइड ग्रस्त होने के कारण 53 वर्ष की अवस्था में ही दिव्यांग हो गए। उस समय में चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिस समय में यहाँ एक भी उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई संस्थान नहीं थी, सिवाय मुजफ्फरपुर के लंगर सिंह कॉलेज। और जब सीएम कॉलेज खुला तो यहाँ के मिथिलांचल के दूर दराज दूरस्थ जगहों से छात्र आके अपना अध्ययन अध्यापन शुरू किया और मिथिला में शिक्षा की एक नई धारा प्रवाहित हो गई। और अब चूँकि बहुत कम समय तक उन्होंने इस पृथ्वी पर अपना जीवन जिया, अचानक मृत्यु हो जाने से उनकी एक अंतिम परिकल्पना थी मिथिला विश्वविद्यालय, जिसे वह स्थापना न करवा सके। उसके संस्थापक उपाध्यक्ष थे, लेकिन स्थापना का उन्होंने अपने नेत्रों से नहीं देखा। लेकिन जब वह अंतिम समय अपने मृत्युशैया पर थे तो तत्कालीन समाज सुधारक पंडित हरिनाथ मिश्र, जो एक जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि यह मिथिला विश्वविद्यालय बन के रहेगी। और जिसकी चर्चा उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय सन 1972 में जब अपना उद्घाटन समारोह मना रहा था, तो मंच से पंडित हरिनाथ मिश्र ने भरे कंठ में
इस बात का उद्धरण किया कि गंगाधर बाबू की यह परिकल्पना आज साकार सिद्ध हुई। बस। सर अपना परिचय। मैं डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र पेशे से